जय श्री राम भाइयों बहनों। ये देखिए, भगवान श्री राम का 14 साल का जो वनवास था उनका पूरा मैप रूट। ये जो अयोध्या राज्य है, अयोध्या नगरी, दशरथ राजा के कैपिटल उनका राज्य था। यहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। अब 14 साल का जो वनवास था उसमें सबसे पहले अयोध्या से वो श्रृंगवेरपुर पहुँचे थे। यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे पहुँचने के बाद माँ गंगा उनको पार करके प्रयागराज पहुँचे। वहाँ पे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता ऋषि भारद्वाज और वाल्मीकि को मिले। अब वहाँ से आगे चित्रकूट में पहुँचे। अब देखो, चित्रकूट जगह है, यहाँ पे भगवान राम 12 साल तक रुके थे। अब तभी दशरथ राजा स्वर्ग में चले गए। भरत सारे अयोध्या वासियों को लेके यहाँ पे आए। राम और भरत का मिलन यहाँ पे हुआ था। भगवान राम ने यहाँ चित्रकूट की जगह में ही दशरथ राजा का श्राद्ध किया था। फिर अत्रि मुनि, ऋषि अत्रि और माँ अनसुईया उनके आश्रम में गए, उनको मिले और अनसुईया माता ने गहने, ज़ेवरात और सारी जो चीज़ें हैं वो सीता माता को भेंट दी थी। भगवान राम ने विराट नाम का जो राक्षस है उनको यहीं पे मारा था। कि जो विराट दंडक फॉरेस्ट, ये पूरा दंडक वन, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये देखो पूरा जो है ना दंडक, मतलब ये जो है वो उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, आज का जो मध्य प्रदेश है वो, नीचे का छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, यहाँ कर्नाटक का भी थोड़ा प्रदेश आ जाता है। ये पूरा दंडक फॉरेस्ट, ये दंडक फॉरेस्ट जो दंडक वन था उनका रूलर था, उनका राजा था एक तरह से वो राक्षस विराट, उनका भगवान राम ने वध किया था। फिर ऋषि शर्भंग से मिले भगवान राम और यहाँ से आगे चलते चलते, ठीक है, चित्रकूट में 12 साल रुके थे, उसमें से 10 साल ये दंडक वन, दंडकारण्य बोलते हैं जिसको, वहाँ पे गुजारा था और बहुत सारे राक्षसों का नाश किया था भगवान राम ने। फिर यहाँ से चलते चलते नागपुर, ये रामटेक है जगह जो नागपुर में, वहाँ से ऋषि अगस्त्य से भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। फिर राम, लक्ष्मण और सीता माता यहाँ पंचवटी, नासिक, महाराष्ट्र में नासिक प्रदेश, गोदावरी नदी के तट पे, यहाँ जटायु से भगवान राम मिले थे, यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी। अब शूर्पणखा से जो मुलाकात, शूर्पणखा राम और लक्ष्मण को मिले थे, लक्ष्मण ने उनके नाक और कान काट दिए थे यहीं पे, इसी जगह पे। खर और दूषण यहाँ पे राज्य करते थे। जैसे ये दंडकारण्य में बात की हमने विराट, वैसे ही यहाँ का जो प्रदेश है वहाँ पे खर और दूषण उनका राज था और 14,000 राक्षस उनको भगवान राम ने एक तरह से बोला जाए तो सदगति प्रदान की थी, उनको मारा था। इसी जगह से रावण ने सीता माता की जो छाया है उनका हरण किया था। तुलसीदास जी रामचरितमानस उसमें लिखते हैं कि सीता माता का मूल स्वरूप अग्नि के अंदर चला गया था और छाया स्वरूप बाहर था, जिनका हरण रावण ने किया था। अब यहाँ से सीता माता का हरण हो गया। फिर राम और लक्ष्मण चलते चलते ये रामदुर्ग जो पर्वत है वहाँ शबरी जी इसको मिले थे और शबरी जी ने अपने झूठे बेर यहाँ पे खिलवाए थे। राम ने झूठे बेर खाए थे यहाँ पे। फिर यहाँ से नीचे आगे आए किष्किंधा जो है हम्पी, कर्नाटक का प्रदेश। यहाँ हनुमान जी से भगवान राम की मुलाकात हुई थी और सुग्रीव को मदद की थी भगवान ने बाली को हराने में। और यहाँ पे पूरी वानर सेना इकट्ठी हुई थी। सीता माता की शोध में आगे गए थे, पता चला कि दक्षिण की तरफ है, फिर सारी सेना नीचे की ओर चल दी। अब देखिए, जटायु का जो युद्ध हुआ था रावण के साथ, सीता माता का जब हरण किया था उस समय, तो युद्ध होते होते ये लेपाक्षी करके जगह है, यहाँ पे जटायु का वध किया था रावण ने।
अब जैसे सीता माता यहाँ अशोक वाटिका में है, यह बात पता चली, भगवान राम, लक्ष्मण, वानर सेना, हनुमान जी सब यहाँ पे आए त्रिची में। यहाँ से त्रिची से आगे समुद्र का दर्शन किया भगवान राम ने। यह जगह है रामपद या रामपाद ऐसे बोलते हैं। यहाँ से रामनाथपुरम। अब रावण ने जब विभीषण का त्याग किया और विभीषण भगवान राम के शरण में आए, तब राम और विभीषण ने यहाँ पे बैठ किया रामनाथपुरम में। पूरी युद्ध की जो स्ट्रेटेजी, रणनीति वो बनाई यहाँ पे। अब देखिए, यह रामेश्वरम जगह श्रीलंका, लंका जाने से पहले भगवान राम ने शिव जी की पूजा की, शिवलिंग का स्थापन किया। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है यह रामेश्वरम। और शिव जी की पूजा करने के बाद सेतु का निर्माण किया। और पूरी जो वानर सेना के साथ भगवान राम, ये सुबेला बोलते हैं, मुझे ये सुबेला नहीं, सुबेल पर्वत, यहाँ पे भगवान राम की पूरी सेना आई थी। और ये रावण की राजधानी थी। भगवान राम ने सारे राक्षसों को मारते मारते रावण को भी सदगति प्रदान की, सीता माता को अशोक वाटिका से छुड़वाया, और भगवान राम, माता सीता और सभी उनके मित्रगण, कुछ वानर, उनको भी लेके पुष्पक विमान से यहाँ अयोध्या आए। ये अयोध्या के पास ये छोटा सा ये चीज दिख रहे हो आप डॉट, ये नंदीग्राम है। नंदीग्राम जहाँ पे भरत रहते थे। राम भगवान के 14 साल के वनवास के दरमियान भरत जी सिंहासन पर विराजमान नहीं हुए, पर मुनि के तरह नंदीग्राम में रहे। और भगवान राम की पादुका, जो ये चित्रकूट बोले राम और भरत का मिलाप हुआ था यहाँ पे, यहाँ से पादुका लेके अयोध्या आए थे और पादुका को ही सिंहासन पे विराजमान किया था। तो ये पूरा हो गया भगवान राम के वनवास का मैप। आपको वीडियो पसंद आया हो, सबके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट डालिए और वैदिक सिद्धि के साथ जुड़े रहिए।